जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे हैं दोस्तों। इस समय मैं सिवली नेशनल डिग्री कॉलेज पे मौजूद हूँ और झंडा फहरा चुके हैं। और इस समय जो है दोस्तों काफ़ी भैया के साथ में लोग हैं, अपने अपने दोस्त साथी के साथ में है दोस्तों। बच्चे भी आए हुए हैं, भीड़ काफ़ी है और अपना अपना जो है लोग सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं दोस्तों। आप ये सिवली नेशनल डिग्री कॉलेज के पास में इस समय लोग खुशियाँ मना रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों स्टूडेंट बच्चे भी इसमें शामिल देख सकते हैं। अपने कॉलेज में आए हैं घूमने खातिर, झंडा फहराने के लिए, एंजॉय करने के लिए दोस्तों। आप देख सकते हैं ये हमारे सिवली नेशनल डिग्री कॉलेज का ये गेट है, मेन गेट है दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं, ये गेट आप देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा इस यहाँ से मेन गेट है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये रोड है, ये ठीक गेट के सामने रोड गया हुआ है। पांडे बाजार पहाड़पुर के बीच में ये पड़ता है रास्ता। तो दोस्तों पूरा आप सिवली कॉलेज है दोस्तों, काफ़ी बड़े हैं। आप ये देख सकते हैं सामने में जो कॉलेज का है, ये नर्सरी गर्ल्स स्कूल है दोस्तों, इंटर तक ये सिवली के नाम से भी है। सिवली नर्सरी का ये नया बिल्डिंग जो बना हुआ है दोस्तों, अभी जल्दी में बना है, तैयार हुआ है दोस्तों, पहले ये नहीं बना था। सिवली नर्सरी दोस्तों ये सामने है, आप पहला गेट ये है, दूसरा गेट उधर नए वाले तरफ बन गया है। दोस्तों ये देख सकते हैं कि बच्चियां सब जा रही हैं जो स्कूल से प्रोग्राम करके। दोस्तों देख सकते हैं सिवली नेशनल इंटर कॉलेज ठीक डिग्री के बगल में दोस्तों ये इंटर कॉलेज का मैं सिवली नेशनल इंटर कॉलेज स्कूल में एवं उपस्थित मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आरक्षित एवं चौरसिया आसदन राय की सहमत से वक्ता विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। मैं 9th A1 के स्टूडेंट आर्यन शर्मा को देशभक्ति गीत के लिए आवाज दूंगा। आर्यन शर्मा। प्रार्थना सुनी किसी ने, ना कबूल हुई दुआ, कितनों हुए दफन, कितनों पे चिता से निकला धुआं, इस मिट्टी पे ना जाने कितनों का लहू मिला, तब जाके हमारा वतन आजाद हुआ। जो बहाया पसीना मैदान में, एक एक बूथ का हिसाब लेंगे जनाब, जो बहाया पसीना मैदान में एक एक बूथ का हिसाब लेंगे। यूं ही नहीं ये भारत माँ के लाल हैं, यूं ही नहीं तिरंगा लहराएंगे। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, कि हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमें ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। अब मैं 9th के ही स्टूडेंट शौर कुमार आनंद को आवाज दूंगा भाषण के लिए।
माननीय प्रिंसिपल सर, अध्यापकगण और मेरे प्रिय भाइयों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश अपनी स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह एक ऐसा दिन है जब हम अपने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए वीरों को याद करते हैं और उनके त्याग को नमन करते हैं। हमारा देश विविधता में एक और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं से निपटना होगा, लेकिन मुझे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम विवेक, मैं कक्षा 12वीं यमोन का छात्र हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक। ब्रिटिश शासन की हुकूमत को तोड़ते हुए आज़ाद हुआ और ये आज़ादी हमें हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा मिली, जिन्होंने अपने प्राणों को अपनी भारत माता के लिए आज इस राष्ट्रीय पर्व पर हमें उन भारतीय सेनानियों को याद करना चाहिए, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपना सर्वत्र दांव पे लगा दिया। यह दिन हमें मंगल पांडे, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय समेत सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इस हद तक गुजर गए कि उन्होंने अपने प्राणों। आज खुशियों का दिन है, इसलिए कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। मैं आप सभी को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। खुशियाँ और गम ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम कहीं खुशी मनाते हैं तो कहीं गम भी होता है। हमारे स्टाफ के उस्ताद अब्दुल महबूब साहब 2 दिन पहले उनके यहाँ नवासी का आगमन हुआ था और रात में उसका देहांत हो गया, तो हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, हमारा स्टाफ भी है। तो ये चीज़ें एक लाजिम मलजूम जुड़ी रहती है। अगर कहीं खुशी आ रही है तो गम भी आएगा, गम आया है तो फिर खुशियाँ भी आएंगी। जिस तरह से रात और दिन जुड़े हुए हैं, अंधेरा है तो सवेरा भी होगा, सवेरा हुआ है तो शाम भी होगी। ये सब जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज ही के दिन हुआ, हम उसकी खुशियाँ भी मनाते हैं। लेकिन सिर्फ खुशियाँ मनाने से काम नहीं चलने वाला है। आए लड्डू खाए, आओ हुल्ला किया और चल दिए, ये आज़ादी का ये मतलब नहीं। आज़ादी का मतलब ये है कि हमारे पूर्वजों ने जो धरोहर हमको सौंपी है उसको संभालें, उसमें किसी प्रकार की गिरावट ना आने दें। आज के माहौल में देश भी सुरक्षित है, सरहदें भी सुरक्षित है। अब हमारे ज़िम्मे ये काम है कि हम शांति को बनाए रखें। यही हमारी सबसे बड़ी जद्दोजहद होगी। बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा मरहला है वो अपनी तालीम पर को तवज्जो देना है। उन्हें किसी और दूसरे मामलात में नहीं उलझना है। यही उनके लिए सबसे बड़ा जिहाद है, ये उनके लिए सबसे बड़ा संघर्ष है। ए लड़के, अगर जद्दोजहद जो होती है, जो संघर्ष होता है, ये सिर्फ महाज पर नहीं होता कि जाकर के बॉर्डर पे भिड़ गए, गोलियां चला दिया, संघर्ष हो गया। संघर्ष ये भी है कि देश को साफ सुथरा रखो, गंदगी से देश को बचाओ। ये भी एक संघर्ष है, ये भी एक जिहाद। खुद साफ सुथरे रहो, समाज को साफ सुथरा बनाओ, तहजीब के दायरे में रहो। ऐसा ना हो बेढंगापन हो, ये मालूम हो कि हाँ ये कोई इंसान जा रहा है, कोई तालिब इल्म है जो सभ्य है। असभ्यता तो बहुत दूर की बात हो गई।
उसे फिर दोबारा ना लाने की कोशिश करो। यही सबसे बड़ा तुम्हारा जिहाद है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई है। रहा इल्म हासिल करना, एक बात ध्यान में रख लो, माँ बाप ने तुम्हें शिक्षण संस्थानों में भेजा है इसलिए नहीं कि तुम टाइम पास करो, इसलिए नहीं भेजा है कि तुम क्लास में बात करो, इसलिए नहीं भेजा है कि तुम क्लास छोड़ करके घूमते फिरो। माँ बाप का ये ध्येय नहीं था। लेकिन तुम लोग किधर जा रहे हो ये सोचो। मैं कोशिश करता रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ, देखता हूँ टीचर क्लास में गया, लड़के छोड़ के बाहर आ गए। क्या था? पानी पीना है। उस वक्त पानी पीने की जरूरत थी, जब टीचर नहीं था तब क्यों नहीं पानी पिया, तब क्यों नहीं दूसरे काम किए? ये साबित करता है कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तुम डिसिप्लिन क्रिएट करने की खुद कोशिश करो। इस बात पर खुसूसी ध्यान दो। आज का जो समय है वो इसका नहीं है कि शोर शराबे में और हंगामे में अपने आप को गुजार दो। आज का दौर ये है कि तुम अगर शिक्षित नहीं होगे तो समाज तुमको उठा करके गटर में डाल देगा। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें धत्कार देंगे। और तुम शिक्षित होगे, समाज में नाम पैदा करोगे, तो जो तुमसे नहीं जुड़े हैं वो भी कहेंगे कि मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है। इस बात की समझने की कोशिश करो। आज तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम ये नहीं सोचते कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें किस तरह पढ़ा रहे हैं, किस तरह तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं। ये तुमको इसका एहसास नहीं है। वो खुद अपना पेट काट लेते हैं, अपने तन पर कपड़ा नहीं रखते, लेकिन तुमको कपड़ा पहनाते हैं, तुम्हारे लिए किताबों का इंतजाम करते हैं। क्यों? इसलिए कि जो जिंदगी वो जी रहे हैं वो मेरे बच्चों को न जीना पड़े, इसलिए तुम्हारे लिए व्यवस्था करते हैं। इसलिए वो अपना पेट काटते हैं, अपने खुद नया नहीं पहनते लेकिन बच्चों को नया पहनाते हैं, बच्चों के लिए जूते, किताब, हर चीज का इंतजाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका भविष्य उज्जवल हो जाए, उसे वो काम ना करना पड़े जो हम कर रहे हैं। यही उनका ध्येय, यही उनका मकसद है। और तुम अगर उनको नाकाम कर दोगे, उनके मकसद को फेल कर दोगे, तो फिर तुम्हारे लिए भी समाज में कोई गुंजाइश नहीं होगी। तुम भी फिर पीछे ही पीछे होते चले जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखो। ये मेरा संदेश है मेरे बच्चों के लिए, और इस पर अमल करना। तुम लोग अमल करोगे तभी कामयाबी मिलेगी, बेअमल को कामयाबी नहीं मिलती कभी। इस पर खास तौर पर ध्यान रखना। हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को छोड़ दिया, लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान एक मामूली सी सुई भी नहीं बना सकता था। लेकिन आज हम सूरज पे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये शिक्षा से पॉसिबल हुआ, ये जद्दोजहद से पॉसिबल हुआ कि हमने सूरज को भी सर करने की कोशिश कर ली। तो हमने आजादी के बाद से, जबकि हमारे पास कुछ नहीं था, एक लगन थी, एक जोश था, जिसने हमें साइंस के मैदान में, खेल के मैदान में, तालीम के मैदान में और देश की आज़ादी की सुरक्षा करने के मैदान में आगे बढ़ाया। ये एक जोश था जिसने हिंदुस्तान की तरक्की की राह पर गामजिन किया, जिसने बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की, शिक्षित इंजीनियर्स दिए, साइंटिस्ट दिए, जिसने देश की सुरक्षा का भी इंतजाम किया, तो देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया। ये चाहे हिंदुस्तान मांग रहा है, ये वो आज़ादी मांग रही है तुमसे। बलिदानों का दौर तो चला गया, लेकिन नया बलिदान है। वो बलिदान ये है कि तुम इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की कोशिश करो। आज 78वां
दिवस हम मना रहे हैं आज़ादी का, लेकिन हम आज भी विकासशील हैं। क्यों? इसलिए कि हमने शिक्षा के महत्व को समझा ही नहीं है। अगर हम शिक्षा के महत्व को समझ जाते तो आज हम विकसित राष्ट्र होते, लेकिन हमारे नजदीक शिक्षा की कोई अहमियत है ही नहीं। यही वजह है कि वो देश जो हमसे बहुत पीछे थे, जो हमसे कर्ज लेते थे, आज हम उनसे कर्ज ले रहे हैं। ये पोजीशन है। क्यों? इसलिए कि हम जब शिक्षित नहीं होंगे तो ना हमारा उद्योग विकसित हो पाएगा, ना हमारा जो है हमारी शिक्षा विकसित हो पाएगी, ना राष्ट्र विकसित हो पाएगा। तो जब विकसित नहीं हो पाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? धरातल में चले जाएंगे। और राष्ट्र को विकास के पथ पर दौड़ाने के लिए तुम्हारे ही कंधे हैं। अगर तुम अपने कंधों से जुआ फेंक दोगे तो फिर देश ना तो विकसित बन पाएगा, ना ही विकासशील रह पाएगा, वो एक गरीब देश बन करके रह जाएगा। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। यही स्वतंत्रता का असल मतलब है। देश तुमसे अब खून तो जिनको देना था उन्होंने दे दिया, देश को आगे बढ़ा दिया, लेकिन अब तुम्हें खून की जगह अपने पसीनों को भी देना है। जब तुम पसीना बहाओगे तब तुम तरक्की की तरफ आगे बढ़ोगे। पसीना के मतलब थोड़ी है कि धूप में खड़े हो जाओ, पसीना बह गया, हो गया, तरक्की कर गए, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तुम अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ाई को अपना ध्येय बना लो, जुट जाओ उसी में। उस वक्त मत देखो कि रात है कि दिन है कि बिजली है कि नहीं है, तब तुम्हारी तरक्की तुम्हारे लिए रास्ता खुलती चली जाएगी। वरना ये वक्त ऐसा है कि अगर तुमने उसको पकड़ के नहीं रखा तो वो तुमको फेंक देगा बाहर, पीछे छोड़ देगा। वक्त के साथ चलना सीखोगे तो वक्त तुम्हारा साथ देगा, तुमको ले करके चलेगा, तुमको आगे बढ़ाएगा। अगर तुमने वक्त को नहीं पकड़ा, तुमको बाहर कर देगा, किसी और को आगे लेकर के चलना शुरू कर देगा। तो अपने आप को, जो तुमको समय मिला है, उसको समझने की कोशिश करो, उसको यूज करो। एक एक पल तुम्हारे इस्तेमाल का है। अगर तुम उसको इस्तेमाल, एक पल अगर तुमने छोड़ दिया तो बेकार जाएगा। मैं इसीलिए बार बार क्लासेस में भी जाकर के कहता रहता हूँ कि देखो, वक्त को पहचानो। ये वक्त तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुमको वक्त के साथ जाना है, तब तुम्हें कामयाबी मिलेगी। और मेरा यही संदेश है, तुम लोग इसको अपनी गिरह में बांध लो। सभी बच्चों को, सभी असातिज़ा को, सभी मुलाज़मीन को 15 अगस्त की आज़ादी मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, नया तो सब्सक्राइब कर लें। आप आज की वीडियो यहीं तक। अस्सलाम।